अज़्म टीवी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज से तकरीबन 3000 साल पहले चाइना के सूबा यूहान में बो के नाम से एक कबीला रहता था। इस कबीले के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इतना मिलता है कि सन 1573 में डायनेस्टिक माइनिंग ने चाइना पर कब्ज़ा किया और जो कबीले के लोगों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। वो कबीले के लोग तो ख़त्म हो गए, इसके साथ वो कबीले के बहुत से राज भी दफन हो गए, जिनमें सबसे बड़ा राज ये लटकने वाले ताबूत हैं। सेंट्रल चाइना का ये इलाका पहाड़ों और छोटी बड़ी चट्टानों से भरा हुआ है। इनमें बहुत सी चट्टानें ऐसी हैं जहां आज तक शायद ही कोई जा सका हो। कुछ चट्टानें जो आबादी से करीब हैं वहाँ ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन इन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चट्टानें आम चट्टानों जैसी नहीं बल्कि पथरीली, नोकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं, जिन पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। कई ताबूत तो चट्टानों पर दूर से ही नज़र आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये ताबूत कैमफ्रेश हो जाते हैं, इसी वजह से इनको रैंडम चट्टानों पर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कुछ ताबूतों का सैंपल लिया तो पता चला कि इनमें बहुत से पुराने ताबूत 3000 साल पहले के हैं। इससे ये बात मालूम होती है कि जो लोग 3000 साल से भी पहले यहाँ रहते थे। रिसर्चर ने अंदाज़ा लगाया है इस सूबे में और भी हज़ारों ताबूत हो सकते हैं। जो कबीला इतना पुराना हो, इसके 131 ताबूत कैसे हो सकते हैं? इन ताबूतों की ख़ास बात यह है कि इन ताबूतों को लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया है। रिसर्चर का मानना है उस दौर में कोई टूल था तो वो था कुल्हाड़ी। इसका मतलब है वो कबीले के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी से बड़े दरख्तों को काट कर ये ताबूत बनाते थे। चाइना की तरफ से एक कैंपेन अरेंज की गई। इसमें तमाम दुनिया के माहिर रिसर्चर को बुलाया गया और इन ताबूत की मिस्ट्री को जानने की कोशिश की गई। कैंपेन का मकसद ताबूतों के राज से पर्दा उठाना था। एक चट्टान पर 6 ताबूत लटके थे। रिसर्चर ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया। ताबूत तक पहुंचना कोपहमा के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रस्सियों की मदद से कोपहमा को ताबूत तक उतारा गया। ये ताबूत बहुत खस्ता हाल थे। जिन लकड़ी की सपोर्ट पर ये लटके थे वो भी बहुत खस्ता हाल हो चुकी थी। इन ताबूतों को खोला गया। इन ताबूतों में 1 से ज़ायद लोगों की हड्डियां थीं। इन हड्डियों पर मिट्टी भी जमी हुई थी। रिसर्चर ने पहले तो ये समझा कि ये पहाड़ों की मिट्टी है जो ताबूत के टूटने से अंदर आ गई है, लेकिन मज़ीद तहकीक से पता चला कि वो कबीले के लोग मुर्दे को दफनाने से पहले ताबूत में अच्छी तरह रेत डाल देते थे। मिट्टी इसलिए भरते थे कि ताबूत पहाड़ पर ऊपर चढ़ाते हुए हड्डियां न टूट जाएं। इसी वजह से इसमें रेत डाल देते थे। ये ताबूत तकरीबन 250 किलो वज़नी है। सवाल ये है, जिन चट्टानों पर अकेला चढ़ना मुश्किल है, वहाँ पर 250 किलो वज़नी ताबूत को कैसे ले जाया गया? उनके पास उस वक्त कोई मशीनरी भी नहीं थी। जो कबीले के लोगों के पास सिर्फ उस वक्त छेनी, हथौड़ा, रस्सी वगैरह ही थी। रिसर्चर ने ताबूत वाली जगह देखी तो मालूम हुआ कि चट्टान में छोटे छोटे सुराख भी हैं। ऐसे सुराख जैसे बड़ी कील वगैरह ठोक कर सुराख किया गया हो। ये सुराख किसी सूरत नेचुरल नहीं हो सकते थे। ऐसा मालूम होता है इन सुराखों का उन ताबूत से कोई गहरा ताल्लुक़ है। 2003 में डिस्कवरी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुल्हाड़ी की मदद से एक वैसा ही ताबूत बनाया और ऊपर जाने के लिए बांस के डंडे लगाए। जहां ताबूत रखा जाना था वहां एक पुली बनाई गई और रस्सी की मदद से ताबूत को ऊपर खींचा गया और इस टीम ने बड़ी आसानी से ताबूत को 300 फीट ऊपर पहुंचा दिया जहां ताबूत रखे थे। रिसर्चर ने जाना वो कबीले के लोग भी
इसी तरह ताबूत ऊपर लेकर जाते होंगे। ताबूत से कपड़े भी मिले। ऐसे कपड़े आज भी चाइना में बनाए जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि जो कबीले के तमाम लोग नहीं मरे थे, इनके नस्ल के लोग आज भी चाइना में आबाद हैं। चाइना के एक प्रोफेसर पिछले 30 सालों से इन ताबूतों पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ताबूत जितना ऊपर रखा होगा वो उतनी ही जल्दी जन्नत में जाएगा। या वो कबीला अब मुर्दों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वहाँ रखते थे। वहाँ पर जानवरों का पहुँचना तकरीबन नामुमकिन था। जी तो नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।